नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम भदोही जिले की दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों। कोतवाली औराई के अंतर्गत खमहरिया पुलिस चौकी के अंतर्गत आज जिला अधिकारी आर्यका अखौरी, औराई एसडीएम आशीष मिश्रा व क्षेत्राधिकारी औराई ने औचक निरीक्षण किया है। हम आपको जानकारी दे दें कि बीते कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया पर पुलिस के आम जनता के ऊपर लाठियां भाजने का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर के जिला अधिकारी ने काफ़ी सतर्कता बरती है। आपको बता दें कि आज जिला अधिकारी शाम करीब 4 बजे पहुंच गई। लोगों से अपील किया है कि इस वैश्विक महामारी में आप हमारा साथ दीजिए। इस वैश्विक महामारी को हम लोग एक दिन जरूर हराएंगे। आपको जानकारी दे दें कि इस वैश्विक महामारी में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक खाद्य सामग्री की दुकानें सभी खुली रहती हैं। हर एक प्रकार के व्यक्ति खाद्य सामग्री की खरीदारी कर सकते हैं। समय के बाद भी दुकानें खुली रहती थी। इसी मामले को लेकर के आज जिलाधिकारी ने पहुंचकर निरीक्षण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वैश्विक महामारी में जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर पुलिस कठोर कार्यवाही करेगी। हम आपको बता दें कि जब जिलाधिकारी पहुंची तो उन्होंने हर एक जगह सैनिटाइजिंग और कई वार्डों का भी निरीक्षण किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थिति आए दिन लगातार बिगड़ती जा रही है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस प्रकार से जो कि रोडों की सुंदरता दिखाई दी थी, लेकिन आए दिन लगातार रोडों के बीचों में अब गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। हम आपको यह जो दृश्य दिखा रहे हैं, यह दृश्य महाराजगंज से औराई की तरफ आते हुए सर्विस लेन रोड की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सर्विस लेन रोड पर किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं, साथ में पानी का भी जमाव हो गया है, लेकिन इस पर अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग को देख रेख कर रहे अधिकारियों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है। सर्विस लेन पर कौन पानी बहा रहा है, इसकी जानकारी अभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को नहीं हुआ है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग की सुंदरता बिगड़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जो भी सड़कें बन रही हैं वह जल्द से जल्द खराब होती जा रही हैं। इस पर प्रशासन को कड़ी अमल करनी चाहिए। अगर इस पर प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो इस सर्विस लेन पर कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना का सौगात हो सकता है। भदोही जिले के 2 विकास खंडों में आज फिर एक बार मतदान ग्राम प्रधान पद के लिए हुआ है। हम आपको बता दें कि विकास खंड सूर्यामा के अंतर्गत भटेवरा व जगदीशपुर गांव में चुनाव रद्द होने से समय पर चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन आज चुनाव कराया गया है। और वहीं विकासखंड डीग के अंतर्गत बनकट उपरवार गांव में फिर चुनाव कराया गया है। जानकारी दे दें कि इन तीनों ग्राम सभा की मतगणना 11 तारीख को की जाएगी। सभी प्रत्याशियों की किस्मत अब मतदान पेटी में बंद हो गई है। जानकारी दे दें कि सुबह 7 बजे से ही वोट पड़ना शुरू हो गया था। दोपहर करीब 2 बजे तक काफ़ी भारी संख्या में तीनों ग्राम सभाओं में वोट देने की लंबी कतार लगी थी। हम आपको यह भी बता दें कि तीनों ग्राम सभाओं में प्रधान पद के लिए यह मतदान हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान दिया गया है। मानव संसाधन व महिला विकास संस्थान की ओर से निकाली गई कोरोना जंग जागरूकता अभियान रैली। जानकारी दे दें कि विकासखंड भदोही के अंतर्गत ग्राम सभा जद्दूपुर, अमवा खुर्द, नगुआ, चकभुईधर, धसकरी, रामापुर इत्यादि ग्राम सभाओं में आज इस वैश्विक महामारी के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि वहां के गांव की आशाओं को कोरोना पॉजिटिव पाए गए रोगियों को दवाओं की किट दी गई है। उन्हें वितरण करने के बारे में बताया गया है।
आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना अपना संक्रमण इतना तेजी से बढ़ा रहा है, लगातार आने वाला दिन खतरनाक होता जा रहा है। आप यह देख रहे हैं बड़े बड़े समाचार पत्रों में कि इस कोरोना के संक्रमण के काल के गाल में न जाने कितने समाते जा रहे हैं। इसका अंदाजा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। हम आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि इस वैश्विक महामारी में आप अपने घरों में रहें, किसी भी दशा में आप घर से बाहर न निकलें। अगर आप किसी विषम परिस्थिति में घर से बाहर निकलते हैं तो कोरोना के प्रोटोकॉल के नियमों का जरूर कड़ाई से पालन करें। कोरोना कर्फ्यू फेल, भीड़, शारीरिक दूरी तार तार हुई। आपको जानकारी दे दें कि इस वैश्विक महामारी में उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सरकार कोरोना से बचने के लिए हर एक उपायों का कड़ाई से पालन कर रही है। लेकिन चौरी बाजार में सुबह से ही सभी प्रकार की दुकानें खुली देखने को मिली है। आपको जानकारी दे दें कि जब पत्रकारों ने अपने खबर को प्रकाशन किया तो तभी उच्च अधिकारी बाजारों में पहुंचकर निरीक्षण करने लगे। कई दुकानों के चालान भी उच्च अधिकारियों ने किए हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी में सरकार के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा था, हर एक दुकानें खुली देखने को मिली है। हालांकि यह भी है, इस समय शादी समारोह का कार्यक्रम काफ़ी तेजी से चल रहा है। ऐसे में जनता यह भी परेशान है कि इस शादी समारोह में खरीदारी कहाँ की जाए। आपको हम यह भी बता दें कि जो भी दुकानें कहीं खुली देखने को मिली, वहाँ पे ओवर रेटिंग देखने को ज़्यादातर मिली है। किसी भी सामान की निर्धारित मूल्य रेट से ज़्यादा रेट ग्राहकों को देना पड़ रहा है। ऐसे में ग्राहक परेशान हैं कि इस महामारी में लोग जान भी बचाने के लिए परेशान हैं, साथ में शादी विवाह के कार्यक्रम को समापन करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ में प्रशासन की कड़ी कार्यवाही से हर एक ग्राहक व दुकानदार परेशान हैं कि किस परिस्थिति में ग्राहक को संतुष्ट किया जाए। साथ में ग्राहक यह सोच रहा है कि ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की खरीदारी हो सके, जिससे कि शादी विवाह का कार्यक्रम शांति से संपन्न किया जा सके। करवटें बदलता मौसम दे रहा है बीमारियों का न्योता, हुई बरसात। जानकारी दे दें कि बेमौसम बरसात होने से जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण इतना तेजी से चल रहा है, ऐसे में अन्य कई बीमारियों का अब लोग सामना करना पड़ेगा। जिस प्रकार से इस वैश्विक महामारी से लोग परेशान थे, ऐसे में मौसम की अचानक अंगड़ाई आने से आज हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से दोपहर में कड़ी धूप देखने को मिल रही है, शाम को हल्की हवा देखने को मिल रही है और सुबह होते ही मौसम में अचानक अंगड़ाई लेने से तेज गरज के साथ साथ हल्की बारिश देखने को बीते कुछ दिनों से मिल रही है। अगर इसी तरीके से मौसम अंगड़ाई लेता रहा तो अन्य कई बीमारियों की चपेट में पब्लिक को परेशान होना पड़ेगा। ऐसे में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि अन्य बीमारियों के साथ साथ कोरोना वैश्विक महामारी से जरूर बचें, जिससे कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें। कोरोना का संक्रमण इतना तेजी से बढ़ रहा है कि गांव गिरांव का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां कोरोना अपना जो कि प्रेजेंटी न लगाया हो। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमण से हर एक गांव गिरांव परेशान है। आप लगातार यह देख रहे हैं समाचार पत्रों में कि शमशान घाटों की दशा लगातार बिगड़ती जा रही है। शमशान घाटों पे भी सफाई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। ऐसे में शमशान घाटों पर अंतिम क्रियाक्रम करने वाले लोग मुंह व नाक दबाकर परेशान हैं। लगातार बदबुओं से लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन कोई कठोर कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। हम आपको बता दें कि भदोही जिले में बीते 24 घंटे में इस समय 87 कोरोना पॉजिटिव के रोगी मिले हैं।
जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमणों की संख्या में इतना तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। हालांकि भदोही जिले में बीते एक दिन पूर्व कोरोना के संक्रमणों के रोगियों की संख्या में गिरावट आई थी, लेकिन जिस प्रकार से बीते 24 घंटों में रोगियों की पुष्टि हुई है, ऐसा लग रहा है कि भदोही जिले भी अब हाई लेवल कोरोना के संक्रमण में पहुंच रहा है। हालांकि जिले के आला अधिकारी इस संक्रमण को रोकने के लिए हर एक कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोरोना के संक्रमणों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। आपके आसपास अगर किसी भी प्रकार की कोई घटना होती है तो हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर भेज सकते हैं। हम बता दें कि अपने समाचार प्रकाशन में हम उन खबरों को प्रथम दर्जा देते हैं जो सार्वजनिक समस्याओं से जुड़ी रहती है। तो हम आपसे अनुरोध यह भी करेंगे कि अपने गांव गिराव की समस्याओं को नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर जरूर भेजें, जिससे हम आपके गांव गिराव की बातों को जन जन के पास पहुंचा सकें।